हरे कृष्णा। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। तिथि है 4 अगस्त 2025 सोमवार। आज अत्यंत विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है और इसलिए भी आज का दिन पवित्र है। श्रावण मास जो कि विशेषकर भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मास बताया गया है, उसमें भी सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप में से कई भक्तों ने श्रावण मास के सभी सोमवार का पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक पालन किया होगा। तो चलिए आज श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन भी हम त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को याद करते हुए उनके चरणों में प्रेम पूर्वक नतमस्तक होते हुए सोमवार की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की श्रावण मास सोमवार कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, जो नित्यानंद में निराकार अंत से आदि शिव को जानते हैं वे परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो संसार रूपी भवसागर पार कर सुख रूप से मोक्ष पाना चाहते हैं वह शिव जी की पूजा कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी मनुष्य सोमवार को भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। सूत गोस्वामी सोमवार का महत्व बताते हुए एक कथा भी सुनाते हैं। तो चलिए हम भी आज उसी कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है और भगवान शिव जी की भक्तिमय सेवा कर उनकी आराधना कर सकता है। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए। वे बहुत ही निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म होने नहीं देते। अगर ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति हो तब पर भी उसे वो अत्यंत कठोर दंड देते, जिसे देखकर दूसरे भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो जाते। इसलिए उन्हें यमराज के समान माना जाता था। वे अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे। राजा चित्रवर्मा भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में भी वे सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत में एक सुंदर सुशील कन्या भी थी, जिसका नाम सीमंतिनी था। अब चित्रवर्मा की पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली दिखाकर उसके भविष्य के बारे में पूछा। तो एक ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। वो अपने जीवन को बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी। वह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तो वहीं दूसरी ओर किसी और ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, ये कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। ये सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गए, अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गए। फिर सब कुछ भाग्य पर छोड़कर ब्राह्मणों को विदा कर दिया। सीमंतिनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी। अब ब्राह्मण की कही हुई बात ने भी चर्चा का स्वरूप ले लिया। उसकी सखियां भी ये बात की चर्चा करने लगी कि वह छोटी उम्र में ही विधवा हो जाएगी। अब इस बात से परेशान सीमंतिनी ने याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी के पास गई। मुनि पत्नी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भक्त थी। अब सीमंतिनी ने उनके पास जाकर बड़े ही आदर से प्रणाम किया और कहा कि हे माता, मैं आपके चरणों में आई हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस तरह अपने शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे पुत्री, तेरे सौभाग्य के सूरज को उदय करने के लिए शिवजी और माता पार्वती की आराधना कर। पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत कर। इस दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर। शिवजी और माता पार्वती की पूजा करके उपवास कर। उनसे अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कैसी भी कठोर स्थिति उत्पन्न क्यों ना हो, तब पर भी शिवजी की पूजा मत छोड़ना। इतना कहकर माता मैत्रेयी अपने आश्रम में चली गई। सीमंतिनी उनके कथन अनुसार शिवजी का पूजन करने लगी। उसने सोमवार व्रत करना आरंभ किया। अब पुत्री बड़ी हो रही थी और विवाह योग्य भी होने लगी थी। इसलिए चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश शुरू की। उस समय एक समृद्ध निषेध देश था, जिसमें नल और दमयंती का इंद्रसेन नामक पुत्र था और राजा इंद्रसेन के पुत्र हुए चंद्रगत। वे भी विवाह योग्य हो चुके थे, जिसका प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया। तो उसने अपने गुरुजी की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगत से सुमंगल रूप से करवा दिया। कुछ समय के लिए चित्रवर्मा की पुत्री और दामाद उनके साथ ही रहे।
अब एक दिन चंद्रगद अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विहार करने के लिए गया हुआ था और अचानक यमुना की लहरें तेज होने लगी। इस तूफानी लहरों में उनकी नाव डूबने लगी। नदी के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे राजकुमार और उनके मित्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। देखते ही देखते यमुना नदी के उछलते पानी में ही नाव में बैठे सभी लोग डूब गए। इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उनके विलाप से आकाश मंडल गूंज उठा और ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। जैसे तैसे दौड़ते हुए चित्रवर्मा यमुना किनारे आते आते मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और राजकुमार के पिता की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। चारों ओर सभी दुख के सागर में डूब गए, लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। ये समझते हुए नगर के बड़े बूढ़ों ने चित्रवर्मा को नगर में वापस लेकर आ गए। चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री को भी धीरज बंधाई और यही शिक्षा दी कि उसके भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। चित्रवर्मा ने भी अपने परिवार के सदस्य और बंधुओं के साथ अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूरी की। पतिव्रता सीमंतिनी ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक लिया। अब सीमंतिनी एक विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी थी। अपने पति के मरने के बाद भी मुनि पत्नी मैत्रेयी ने कहा था, वैसे ही शुभ सोमवार का व्रत उसने चालू रखा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतना दुख होने पर भी उसने शिवजी की आराधना नहीं छोड़ी और ऐसे ही शिवजी की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर पुत्र के शोक में डूबे हुए राजा इंद्रसेन को अपने ही भाइयों ने धोखा दिया और बलपूर्वक उसका राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारावास में डाल दिया। सभी के मन में यही था कि इंद्रसेन का पुत्र चंद्रगद यमुना में डूब गया है, लेकिन वो जल में डूबने पर नीचे की ओर गहराई में उतरने लगा था और ऐसे ही वह पाताल में पहुंच गया, जहाँ राजकुमार ने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। अब नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसे उठाकर पाताल लोक में तक्षक नाग के नगर में ले आई। चंद्रगद इस अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जो कि इंद्र भवन के समान सुंदर, मनोहर और मनमोहक था। उसने सुंदर महल को भी देखा, जो बड़े बड़े रत्न से सुशोभित था। रत्न के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम अर्पित किए और हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तक्षक नाग के तेज से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। नागराज ने बड़े ही प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा कि ये कौन है और कहाँ से आया है। तो उन नाग कन्याओं ने कहा कि हमने इसे यमुना जल में देखा। इसके कुल का तथा नाम का परिचय न होने के कारण इसे आपके पास ले आई है। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा तो उसने बताया कि वह भूमंडल के प्रसिद्ध निषद देश के राजा नल और दमयंती का पौत्र है। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन और मेरा नाम चंद्रगद है। इतना कहकर उसने अपने साथ हुई घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन कह सुनाया कि किस प्रकार वह यमुना नदी में डूब गया था। उसने ये भी कहा कि उसका विवाह थोड़े समय पहले ही हुआ था और विवाह के बाद थोड़े समय के लिए वह अपने ससुराल में रह रहा था और अचानक ही ये घटना हुई और ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से यहाँ मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा। राजकुमार की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत ना हो, धैर्य रखो और बताओ तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा, जो देवों के भी देव हैं, जो महादेव हैं, वही उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कारणों के भी कारण हैं, जिन्होंने गंगा को अपने सिर पर धारण किया, जिनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट है, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकलते हुए विष को जिन्होंने पी लिया था, जो पंच महाभूतों में स्थित हैं, वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, वही शिव की मैं आराधना करता हूँ, जो अर्धनारीश्वर हैं, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांगों में निवास करती है। और हाँ, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वही पार्वती पति महादेव का मैं पूजन करता हूँ।
राजकुमार की ऐसी अमृत वाणी सुनकर तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में महादेव जी के लिए जो भक्ति थी उसका नव निर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी सूरज का उदय उनके हृदय में हुआ। वे अत्यंत प्रसन्नता से बोलने लगे, हे बालक, तुम्हारी आयु छोटी है किंतु तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ कोई दुख रोग पीड़ा नहीं है। यहाँ सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। यहाँ मृत्यु का भी भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग की कोई पीड़ा नहीं होती। तो तुम अपनी इच्छा अनुसार इस रत्न लोक में जहाँ चाहो वहाँ विहार कर सकते हो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग कर सकते हो। नागराज का ये प्रस्ताव सुनने के बाद भी राजकुमार ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक समझदारी पूर्वक कहा, हे नागराज, मैंने उचित समय में विवाह कर लिया था। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन कर शिव जी की पूजा आराधना करती है और मेरे माता पिता का मैं इकलौता संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मरा हुआ समझकर शोक में डूब गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। तो आप कृपा करके मुझे उस मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज ने भी राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य अश्व भेंट किया जो इच्छा अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकता है और अनेक रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार की भेंट प्रदान की। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर थोड़ी ही देर में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप, समुद्र और लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के जल के बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। उसी समय अपनी सखियों के साथ पतिव्रता सीमंतिनी वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नाग कुमार के साथ राजकुमार चंद्रगत को देखा। राजकुमार को देखकर सीमंतिनी की दृष्टि उन्हीं की ओर स्थिर हो गई और मुग्ध होकर वहीं खड़ी रही। अब राजकुमार ने भी उसे देखा। उसने मन ही मन में विचार किया कि इसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन किंतु उसे पहचान नहीं पाया कि वो उसी की पत्नी है, क्योंकि सीमंतिनी अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और इस शोक के कारण वो अस्वस्थ और दुर्बल भी हो गई थी। इसीलिए राजकुमार ने उसे बुलाया और समीप बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो। सीमंतिनी भी लज्जावश स्वयं कुछ बोल नहीं पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि वो राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतिनी है। उसके पति चंद्रगत की दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से मृत्यु हो गई है और उसके शोक के कारण ही उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। इतना दुख होते हुए भी उसने अपने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। उसके व्रत के कारण वो यहाँ स्नान करने के लिए आई है। इतना सब होने पर भी वह निर्मल और शुद्ध हृदय से प्रत्येक सोमवार को भक्ति पूर्वक माता पार्वती सहित महादेव जी की पूजा आराधना करती है। और इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उनकी पत्नी को उनके ही भाइयों ने कारावास में डाल दिया है। ये सब कुछ सुनकर राजकुमार भी व्याकुल हो गया। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा सुनकर विचलित होने लगा। अब सीमंतिनी ने राजकुमार को उनके हाव भाव, अंग चिन्ह, स्वर आदि लक्षणों से पहचान लिया था, किंतु उसे लगा कि ये भ्रम है। मेरे पति तो यमुना में डूबकर मर चुके हैं। तो अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने राजकुमार को पूछा कि आप कौन हैं? आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को शोक में डूबे हुए देखकर राजकुमार भी शोक से व्याकुल होकर थोड़ी देर चुपचाप बैठ गए और अपनी पत्नी को निहारते रहे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को भी होश आया और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अवश्य ही यही मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? ये भ्रम तो नहीं है? या फिर उस मुनि पत्नी मैत्रेयी ने मुझे जो कहा था कि कोई भी परिस्थिति हो सोमवार के व्रत का पालन करना, ये उसका तो फल नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था, उसका वचन अवश्य ही सत्य होगा। ये तो अब ईश्वर ही जाने। और वैसे भी माता पार्वती के पति भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाए तो देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए सीमंतिनी ने अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सुमंतिनी को आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं सभी को ये समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ।
और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नाग कुमारों के साथ अपने नगर की ओर निकल पड़े। वहाँ जाकर नाग कुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपना राज्य वापस लिया, अपने माता पिता को भी कारावास से मुक्त करवाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन आनंद में डूब गए और राजकुमार को हृदय से लगा लिया। अश्रु वर्षा करते हुए चंद्रगद ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देख सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने भी अपना सारा वृत्तांत पिता को सुनाया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बताई। ये सुनकर इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। मनी मन सोचने लगे कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान शिव जी की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का उदय किया है। अब ये समाचार महाराज चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने दूतों को भेजा। ये समाचार सुनकर चित्रवर्मा आनंद से भाव विभोर हो गए और अनेक भेंट उस संदेशवाहक को उपहार में दे दी। अपनी पुत्री को बुलाकर उसके वैधव्य के सभी चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे अनेक आभूषण से सुसज्ज करवाया। राजा चित्रवर्मा ने नगर उत्सव का आयोजन किया। सभी की उपस्थिति में राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की प्रशंसा की और राजकुमार चंद्रगद के साथ अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा किया। चंद्रगद ने भी नागराज तक्षक से मिले हुए रत्न आदि आभूषणों से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तो इस प्रकार सीमंतिनी के सोमवार के व्रत और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक की हुई आराधना से उसे अपना पति वापस मिला। राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस आ गए और राजा इंद्रसेन ने उसे राजगद्दी सौंपकर भगवान शिव की आराधना करने के लिए योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाले उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रगद ने भी अपनी धर्म पत्नी सीमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया और 8 पुत्रों तथा 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतिनी भी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी और अपने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त किया। तो ये थी स्कंद पुराण से ली गई आज के श्रावण मास के सोमवार की सुंदर कथा। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, इस श्रावण मास की पूर्णाहुति पर हम परम वैष्णव भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शुद्ध सतोगुणी बुद्धि, चेतना और शक्ति प्रदान करें। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हरे कृष्ण।